हाय फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर इब्राहिम में। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने आईटीआई का जो इस चैनल पर हम आईटीआई की जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वो चालू कर रखी है और उसकी 2 वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर का टॉपिक चैप्टर नंबर जो 9 था हमारा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, उसके 2 टॉपिक कार्य और शक्ति हमने पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक ऊर्जा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो ऊर्जा, पहले ये समझ लेते हैं ऊर्जा होती क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो हम अगर ऊर्जा का हम फॉर्मूला हम यहाँ लिखें, ऊर्जा बराबर तो कार्य गुना समय। तो ऊर्जा का जो हमारा फॉर्मूला होता है कार्य इंटू समय होता है। तो आगे हम ऊर्जा के अगर प्रकार, एक अलग टॉपिक आता है इसमें, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा किया जाता है, ना तो पैदा किया जा सकता है, और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा ना तो हम बना सकते हैं, ना ही इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह जो धारणा है, ये जो नियम है, ये क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो हम काम बना सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यह नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद यहाँ अगर परिभाषा हम लिखें तो लिख सकते हैं, ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ना ही इसको बना सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम अब देखो ऊर्जा को परिवर्तित कैसे करते हैं। ऊर्जा परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल है, वो हम यहाँ बता देते हैं। तो पहला जैसे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जितनी भी हमारी ये बैटरियां होती है मोबाइल में, या हमारे गाड़ियों में जो बैटरियां होती हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, बैटरियां चार्ज करके उनमें विद्युत ऊर्जा क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। उस विद्युत ऊर्जा का हम उपयोग किस में करते हैं? मोबाइल की जो बैटरी होती है उसका उपयोग क्या करते हैं? मोबाइल में लाइट जलने के लिए, डिस्प्ले में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, या बैटरियों से क्या करते हैं हम, ट्रैक्टर की लाइट वगैरह या गाड़ियों की लाइट वगैरह। तो उस विद्युत ऊर्जा को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं?
ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को नष्ट नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर रहे हैं। वो परिवर्तन किस में हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में उपयोग परिवर्तित कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा को, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को हमने किस में परिवर्तित कर दिया है, प्रकाश ऊर्जा में। अगला दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लें तो रासायनिक ऊर्जा, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा वो किस में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा इसका हम अगर लें तो जो रासायनिक हमारी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, उसको हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, यांत्रिक। तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और ये परिवर्तन का कार्य कौन करता है, इंजन हमारा। जितने भी हमारे इंजन है वो रासायनिक ऊर्जा को इसमें परिवर्तित करते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा क्या कहलाती है, कौन सी होती है, वो है ऊर्जा जो ईंधनों से, केमिकल जो ईंधन है हमारे, केमिकल जो सब्सटेंस है उनसे जो प्राप्त होती है वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे पेट्रोल का इंजन है तो पेट्रोल हम डालते हैं, उससे क्या होती है, हमें रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके इंजन क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा लेके इंजन की जो पिस्टन है वो क्या बनाती है, ऊपर नीचे मूव करती है, और ऊपर नीचे मूव करने से हमारे जो इंजन की जो शाफ्ट है वो घूमती है, ठीक है। और वो शाफ्ट किस ऊर्जा के तहत घूमती है, वो घूमती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा के तहत, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, इंजन के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऊर्जा था। ऊर्जा की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा, वो ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का फॉर्मूला हमने देख लिया, कार्य इंटू समय। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने बता दिया है, ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब वो रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं उसके मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए। विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। आगे हम ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा का जो ये टॉपिक, यांत्रिक ऊर्जा वाला टॉपिक कवर करेंगे, जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, आईटीआई के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आते हैं, और हर कंपटीशन एग्जाम में, साइंस, जिस भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है उसमें इस यांत्रिक ऊर्जा के संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसा ही और आश्चर्यजनक टॉपिक लेकर, ठीक है।